रूपक का बादशाह गोस्वामी तुलसीदास जी को कहने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह। इसी तरह से अनुप्रास का बादशाह गोस्वामी तुलसीदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं और उत्प्रेक्षा का बादशाह आचार्य तुलसीदास को कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है डॉक्टर उदयभान सिंह। तो इस तरह से साथियों मैं रूपक के विषय में पढ़ा रहा हूँ, तो आप रूपक के बादशाह के विषय में भी जानिए। रूपक का सीधा सीधा अर्थ होता है साथियों, रूपक का मतलब होता है मान लेना। मान लेना, जब एक वस्तु जिसे आप उपमेय कहते हैं, उपमेय इसको आप लोग जानते रहिए, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में दूसरे वस्तु को उपमान कहा जाता है साथियों, उपमान। तो माने उपमेय में जो उपमान का क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, या अभेद आरोप, क्या किया जाता है, अभेद आरोप, आरोप कर दिया जाता है, तब वहाँ रूपक अलंकार बनता है। साथियों रूपक के अगर भेद के विषय में कभी कभी आयोग पूछता है तो रूपक के 3 भेद हैं, आप लोग जानते रहिए। पहला है सांग रूपक, दूसरा है साथियों निरंग, निरंग रूपक, और तीसरा साथियों है पारंपरिक, पारंपरिक रूपक। इसे साथियों आप लोग जानते रहिए। तो ये 3 भेद हैं, रूपक के 3 भेद हैं। मैं तो चंद्र खिलौनों लई हूँ, ये भक्ति काल की लाइन है, और इसमें ब्रज भाषा लई हूँ, खिलौनों लई हूँ, ये सब ओकारांत औकारांत ब्रज भाषा का सूचक है साथियों। और यहाँ पर वात्सल्य रस है, इसलिए कि बेटा माँ से जब कहता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों। अब साथियों ये जो चंद्र खिलौनों है इसी में रूपक हो गया है, माने चंद्र रूपी मैं खिलौना लूँगा, वह चाँद मेरे लिए क्या है, खिलौने जैसा है और मैं उसको लूँगा। तो चंद्र खिलौनों, चंद्र के समान मैं खिलौना लेना चाहता हूँ, इसलिए साथियों यहाँ रूपक है चंद्र रूपी खिलौना। इसी तरह से साथियों है चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण कमल, ये चरण क्या है, कमल की तरह है। चरण कभी कमल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ अभेद आरोप किया गया है। बिना अंतर के एक पैर को, चरण को क्या बता दिया गया है, कमल, कि पैर जो है कमल की तरह निर्मल है, स्वच्छ है, कोमल है, सुंदर है। तो साथियों यहाँ चरण कमल में माने चरण रूपी, रूपी माने रूपक, कमल। तो यहाँ भी साथियों रूपक अलंकार है। जैसे है बिहारी साहब का दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होय। तो साथियों ये परीक्षा यूपी टेट में पूछा गया था, सुपर टेट या टेट में, और इसका आयोग गलत उत्तर मान लिया था, बाद में फिर सही उत्तर माना। तो साथियों यहाँ मैं बताऊंगा, बिहारी साहब कहते हैं ये कि मेरी भव बाधा, भव का मतलब होता है संसार, सांसारिक बाधाओं को माने समस्याओं को, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो मेरी भव बाधा हरो माने हर लो, राधा नागर सोय, हे राधा आप सब कुछ जानने वाली हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, आप नागरी हैं माने चतुर हैं, सुजान हैं। तो हे राधा आप मेरी समस्याओं को हर लो। और बिहारी यहाँ पर राधा जी का वंदना क्यों कर रहे हैं, बिहारी जी को पता है कि राधा का जो प्रेमी है वह जगत गुरु है, वह 64 कलाओं का स्वामी है। तो इसलिए यहाँ पर बिहारी को पता है कि पुरुष हृदय से ज़्यादा कोमल, ज़्यादा ममतामयी हृदय महिलाओं का होता है। इसलिए यहाँ पर राधा की वंदना कर रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। और जा तन की झाई पड़े, जिसके तन के, चूँकि राधा जी गोरी थी और गोरे रंग की जब झलक पड़ती थी तो श्याम जी प्रसन्न, हर्षित, हरित, हरित माने होता है प्रसन्न, हरा रंग प्रसन्नता का सूचक है। तो जान लीजिए हरित का मतलब होता है हरियाली आ गई जीवन में, प्रसन्नता आ गई। तो जा तन की झाई, राधा के गोरे रंग की झलक से ही भगवान श्याम प्रसन्नचित हो जाते थे। तो इसलिए यहाँ साथियों 2 अलंकार है, आयोग ने गलत उत्तर माना था, अब बाद में करेक्ट किया।
तो यहाँ भव बाधा में रूपक अलंकार है साथियों, रूपक। और श्याम हरित में साथियों श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष। तो इसमें दो अलंकार है, रूपक अलंकार भी है और श्लेष अलंकार है। श्याम का मतलब होता है काला, और हरित का मतलब होता है हरा, और हरित का मतलब होता है प्रसन्नचित, और श्याम का मतलब होता है काला और भगवान कृष्ण। और साथ ही बिहारी को रंग का भी बड़ा ज्ञान था कि अगर गोरे रंग में माने गुलाबी हल्का सफ़ेदी लिए, उसमें काला रंग माने श्याम रंग, नीला रंग अगर मिला दिया जाता है तो उससे जो रंग तैयार होता है उसका नाम है हरा रंग। तो बिहारी को ये कहीं न कहीं ज्ञान था रंग का, तो इसलिए यहाँ श्लेष है। इसके बाद साथियों राम कृपा भव निशा शिरानी। तो यहाँ पर ये गोस्वामी तुलसीदास की लाइन है, राम की कृपा से भव माने संसार रूपी, निशा माने रात, शिरानी माने समाप्त हो गई और दिन हो गया। जब रात समाप्त होगी तो उसके बाद दिन होगा। तो राम कृपा भव निशा शिरानी, राम की कृपा से भव निशा। अब यहाँ साथियों रूपक कहाँ हो रहा है? संसार को, भव माने संसार को, निशा माने रात्रि बता दिया जा रहा है। संसार कैसा है? रात्रि जैसा है, एकदम अंधेरा छाया हुआ है, अज्ञान छाया हुआ है, और उसमें जो कदम रखेगा उसे निश्चित ही प्रकाश नहीं मिलेगा, ठोकर मिलेगा। तो साथियों यहाँ भव निशा में रूपक है। इसके बाद है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी नवधा भक्ति को दिखाते हुए कहते हैं कि ये जो तुलसीदास है ये चातक पक्षी की तरह है। साथियों एक बार तो इंटरव्यू में ये पूछा गया प्रश्न है कि चातक की पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो साथियों जानते रहिए चातक पक्षी के विषय में हमारे साहित्यकार लोग कहे हैं कि चातक पक्षी जो है स्वाति नक्षत्र का ही बूंद पीता है। अगर स्वाति नक्षत्र में पानी नहीं गिरा यह प्यासा मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, लेकिन वह तालाब का, नदी का, सरोवर का, झील का पानी नहीं पिएगा। ये चातक पक्षी की विशेषता है। उसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस चातक पक्षी की तरह हूँ जो मेरे आराध्य देव भगवान राम हैं, राम के सिवा मैं किसी का भी भक्त नहीं हूँ। तो एक राम घनश्याम, और राम कैसे हैं? मेरे घनश्याम काले बादल की तरह हैं, स्वाति नक्षत्र के बादल की तरह हैं, वो बरसेंगे और उसी में मेरा हित है। घनश्याम हित, हित माने मेरा कल्याण होगा। और चातक तुलसीदास, क्योंकि ये तुलसीदास प्यासा है और घनश्याम बन करके भगवान जब बरसेंगे तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, अर्थात मेरे जीवन से अज्ञान दूर हो जाएगा। तो यहाँ साथियों चातक तुलसीदास में, अब तुलसीदास जी अपने को एक चातक पक्षी बता रहे हैं, माने चातक रूपी तुलसीदास, इसलिए यहाँ रूपक है। साथियों इसके आगे है ये भी तुलसीदास की ही लाइन है, बंदो गुरुपद पदुम परागा और सूरज सुहास सरस अनुरागा। साथियों यहाँ प के नाते यहाँ अनुप्रास है, इसे आप लोग जानते रहिए। एक अलंकार स के नाते भी यहाँ अनुप्रास ही है, तो मतलब इसमें पहला अलंकार तो अनुप्रास है। और फिर बंदव गुरुपद, गुरुपद माने गुरु का जो पैर है कि वंदना करो, और पदुम परागा, पदुम का मतलब होता है कमल के समान, उस कमल के समान उसमें रजकण से ही गुरु की वंदना की जाए, उसी से मुक्ति मिलेगी। और सुरुचि, सुरुचि माने वह पैर जो है समझ लीजिए बैकुंठ धाम है, उससे रुचिकर कुछ है नहीं, सुवास उससे सुंदर रहने लायक वास भी नहीं, निवास भी नहीं, सरस वह आनंद को देने वाली है, अनुरागा ऐसे गुरु के पावन चरण की वंदना की जाए, अनुराग दिखाया जाए, प्रेम दिखाया जाए। तो यहाँ पर साथियों देखिए पदुम परागा ये जो शब्द आया है इसमें क्या हो रहा है? पद माने चरण, पद माने चरण रूपी पदुम, पदुम माने कमल, वत चरण, चरण कैसा है? कमलवत है। तो यहाँ पर रूपक भी है, इसको साथियों जानते रहिए। ये तो था रूपक का उदाहरण। साथियों हमने 3 भेद बताए हैं, तो एक है, पहला है सांग रूपक। अब ये सांग शब्द का मतलब अगर आप इसका खंड कर देंगे तो स धन अंग है, स धन अंग बराबर हो गया सांग, स धन अंग। अब साथियों स माने होता है साथ, अंग माने सभी अंग साथ में हैं, जिसके उस रूपक को क्या कहा जाएगा? सांग रूपक। माने सांग, स माने साथ अंग है
रूपक जिसके वह है शांग रूपक। और साथियों शांग रूपक में सभी 4 अंग मौजूद होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। तो ये चूंकि उपमा का ही प्रपंच वामन ने बताया है कि अर्थालंकार जितने हैं सब उपमा का प्रपंच है। तो यहाँ इस उदाहरण में सांग रूपक का उदाहरण, क्योंकि इसमें उपमा के सभी अंग मौजूद हैं। देखिए, नारी कुमुदनी अवध सर रघुबर बिरह दिनेश, अस्त भय विकसित भई निरखी राम राकेश। तो यहाँ पर साथियों गौर करिए, लिखा गया है नारी कुमुदनी अवध सर। नारी माने स्त्री, कुमुदनी माने होता है एक ऐसा फूल कमल की तरह, वह सफ़ेद होता है और साथियों वह रात में खिलता है। फूल तो दिन में खिलते हैं, लेकिन कुमुदनी का फूल जो कमल की तरह एकदम सफ़ेद होता है वह रात में खिलता है, चांद को देख करके खिलता है। वही यहाँ गोस्वामी बाबा लिखते हैं रूपक है, नारी को कुमुदनी बता दिए गया है। अवध को, अयोध्या को सर माने तालाब बता दिया गया है। अवध सर, अवध रूपी तालाब में अवध की जो स्त्रियां हैं वह कुमुदनी की समान है, कुमुदनी फूल के समान है। रघुबर बिरह दिनेश, क्यों? क्योंकि भगवान राम से उन्हें स्नेह है, लेकिन यह दिनेश, इसमें गुण संधि है साथियों। दिनेश का मतलब दिन का ईश, दिन का स्वामी। तो दिन का स्वामी तो सूर्य है, उसी के बल पे दिन है, नहीं तो रात ही रात है। तो इसलिए दिनेश कहा गया है साथियों, और वह दिनेश इसमें विरह के समान है। तो यहाँ भी साथियों विरह को क्या बता दिया गया है? दिनेश बता दिया गया है। अस्त भय माने जब सूर्य डूब गया, विकसित भई, और कुमुदनियाँ जो अयोध्या रूपी तालाब में खिली हुई थी वह क्या हो गई? विकसित भई, खिल गई। निरखी माने देखकर, राम राकेश, राम रूपी चंद्र को देख करके जितनी कुमुदनियाँ थी वह अयोध्या रूपी तालाब में खिल गईं। तो यहाँ पर साथियों आप गौर करिए, यहाँ देखिए नार कुमुदनी, अवधसर, विरह दिनेश और राम राकेश में क्या हो रहा है? शांग रूपक हो रहा है। इसी तरह से साथियों दूसरा उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। तो यहाँ पर साथियों इसका प्रसंग मैं बता दूं, ये रामचरितमानस के अयोध्या बालकांड से लिया गया है और इसमें धनुष भंग का प्रसंग है। विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जनक जी की सभा में हैं, जहां स्वयंवर चल रहा है। धनुष, शिव की धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा आए और अपना पुरुषार्थ दिखा कर नमन कर लिए। भगवान शंकर का धनुष किसी से हिला नहीं। उसके बाद तब विश्वामित्र की आज्ञा पा करके भगवान राम खड़े होते हैं और जनक की सभा में जाते हैं। तो वही प्रसंग है कि उदित उदयगिरि मंच पर, उस मंच पर, उस सभा पर, उस जनक की सभा में उदित गिरि, वह जनक की सभा कैसे है? जैसे उदयाचल, उदय का गिरि, उदयाचल, गिरि माने पर्वत, और रघुबर बाल पतंग। अब भगवान राम उसी तरह से मंच पे खड़े हुए, जैसे बाल पतंग माने सूर्य जो है बचपन का सूर्य, बाल सूर्य जिसे कहा जाता है। तो साथियों जब सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी कितनी कोमल होती है, उसके प्रकाश कितने स्वर्णिम होते हैं, और उसका चेहरा सूर्य का कितना जो है लालिमा युक्त होता है। तो उसी तरह से भगवान राम जो है उस मंच पे बाल सूर्य की तरह उस उदयाचल रूपी मंच पे उदित माने निकलते हैं, आते हैं। अब विकसे संत सरोज सब, और भगवान राम की छवि को, सौंदर्य को देख करके अयोध्या के दरबार में बैठे हुए जितने भी सज्जन थे वे सब क्या हो गए? विकसे माने विकसित हो गए, जैसे खिल गए। और हर से लोचन भृंग, और अपने लोचन, अपनी नेत्रों, नेत्र रूपी भंवरा, भृंग माने भंवरा, नेत्र रूपी भंवरे से भगवान राम की छवि को देख करके सब हर्षित माने आनंदित हो गए। तो साथियों यहाँ भी देखिए उदयगिरि को मंच बता दिया गया है, बाल को, रघुबर को, भगवान राम को बाल पतंग माने बचपन का सुर बता दिया गया है। संत माने सज्जन को सरोज माने कमल बता दिया गया है। हर से लोचन भृंग, लोचन भृंग का मतलब होता है साथियों कि नयन को, आँख को, भृंग माने भौरा बता दिया गया है। इसलिए यहाँ पर
रूपक के सभी अंग मौजूद होने के कारण इसे सांग रूपक कहा जाएगा। साथियों ये है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, माने जयशंकर प्रसाद की लाइन है। और प्रसाद जी बता रहे हैं विभावरी माने रात्र बीत गई है, जागरी हे सखी अब जग जा, क्योंकि उषा रूपी, उषा प्रकृति की दो सुंदरियां हैं, एक संध्या एक उषा, और दोनों सुंदरियों में कंपटीशन होता है। उषा कहती है कि मैं सुंदर हूँ, संध्या कहती है कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन प्रकृति के सुकुमार कवि पंत तय नहीं कर पाए कि कौन सुंदर है। इसलिए साथियों यहाँ पर उषा के सौंदर्य को बताया गया है कि उषा रूपी स्त्री अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबो रही हैं। जल स्त्रियां जो है सुबह सुबह पनघट में जाकर के घड़े से पानी निकालती थी, वही प्रसंग है। तो साथियों यहाँ पर अंबर को पनघट का और तारा को घट का माने घड़े का और उषा नागरी, तो साथियों इस तरह से यहाँ भी सांग रूपक ही है। इसके बाद साथियों बिहारी का दोहा है रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर और मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। साथियों इसमें बिहारी जो है प्रकृति के वर्णन पर अब बसंत ऋतु का वर्णन करते हैं, और बसंत ऋतु में साथियों त्रिविध समीर चलता है। त्रिविध समीर का मतलब होता है शीतल भी हो, मंद भी हो, हौले हौले भी हो और सुगंधित भी हो। और बसंत ऋतु की हवा की ये विशेषता है क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, मटर फूल गया है, सरसों फूल गया है, प्रकृति एकदम जवान है। आम, बेल, कटहल, जामुन जितने भी वृक्ष आपको मिलेंगे सब में फूल लग गए हैं, सब में बौर आ गया है। बौर माने फूल, जैसे लगता है कि प्रकृति ही बौरा गई है। प्रकृति क्या हो गई है? बौरा गई है। बिहारी यहाँ उसी प्रसंग को लेते हैं कि रनित माने बज रहा है भृंग घंटावली। हाथी के गले में जो घंटावली है, छोटी छोटी घंटियाँ, वह भृंग की तरह क्या हो रहा है? बज रहा है। जैसे बसंत ऋतु में भौरे बहुत मंडराते हैं और हर फूल पे बैठते हैं, तो भौरों का काम है रस लेना। तो साथियों यहाँ पर भृंग घंटावली का मतलब होता है कि हाथी के गले में जो घंटी की बज रही है वह इस तरह से बज रही है जैसे बसंत ऋतु में भौरे बजा करते हैं, भनभनाया करते हैं। और झरत दान मधुनीर, अब प्रकृति बसंत ऋतु जो है चारों तरफ से जैसे झर रही है, जैसे नदी की धारा में बाढ़ आ गया हो, झर रही है पर्वत की झरने की तरह। मधुनीर क्योंकि पूरा प्रकृति जो है यौवन को प्राप्त हो गया है और मधु माने मीठे रस से भर गया है और अपने दान को बिखेर रहा है, सुगंध को बिखेर रहा है। तो साथियों एक तो ये हुआ, दूसरा अर्थ ये हुआ कि हाथी के कान के बगल जब हाथी पगलाती है, यौवन को प्राप्त होती है, मदमस्त होती है, तो उसके कान के बगल से एक मकरंद रूपी पराग निकलता है जो कि बहुत खुशबू सुगंध करता है। उसी तरह से जैसे मृग ढूंढे बनमान ऐसे घट घट राम है, कस्तूरी कुंडल बसे, तो वह भी बहुत सुगंध करता है। और मंद मंद आवत चलो, और वह हाथी जो है मंद मंद माने धीरे धीरे चाल से आ रही, उसी तरह से बसंत ऋतु की पवन जो है धीरे धीरे बहता है। और कुंजर माने साथियों हाथी होता है, और कुंज समीर का मतलब होता है कि उस कुंज से, उस निकुंज से, उस लता की झुंड से जो समीर माने जो हवा बहती है उसकी दो खासियत होती है। एक तो वह शीतल छाया में रहने के कारण शीतल हो जाती है, और दूसरा साथियों समीर का मतलब हवा का मतलब है कि वह हवा सुगंधित होती है क्योंकि तमाम फूलों पत्तियों का सुगंध उसमें प्रकृति घोलती है। तो इस तरह से साथियों यहाँ जानते रहिए कि भृंग घंटावली में साथियों रूपक अलंकार हुआ है। और साथियों कुछ किताबों में जैसे यहाँ बताया गया मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश, अगर पुनरुक्ति प्रकाश ऑप्शन में है तो मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हुआ है। लेकिन साथियों कुछ किताब में यमक अलंकार दिया गया है और यूट्यूब पे भी तमाम लोग पढ़ाए हैं, अब इसको जो है यमक अलंकार बताए हैं। साथियों हमारा पूर्ण विश्वास है कि इसमें यमक अलंकार नहीं हो सकता, कहीं से भी यमक अलंकार होने की संभावना नहीं है। इसलिए अगर आपका ऑप्शन में यमक हो और रूपक हो तो साथियों आप रूपक को मानिएगा, यमक को मत मानिएगा। इसके बाद साथियों निरंग रूपक का उदाहरण, निरंग का मतलब होता है जिस में अंग न हो, जिसमें पूरा अंग, उसे निर्धन अंग, इसका विच्छेद करेंगे निरंग का। निर्धन अंग, अंग जो है नहीं है
उस रूपक को क्या कहा जाएगा? निरंग, माने कुछ अंग उसमें गायब रहेंगे। जैसे प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनी डूबी का सहारा कहाँ है। ये हरिऔध की एक रचना है 1914 ईस्वी में, परिप्रवास, जो हिंदी साहित्य का प्रथम खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है। साथियों, इसमें जो है माँ यशोदा आज नंद बाबा से पूछ रही हैं कि तुम तो कृष्ण को छोड़ने गए थे और कहे थे कि आप वापस लेके आएंगे, लेकिन आप खाली हाथ लौट आए हैं। तो यहाँ पर यशोदा मैया पूछ रही हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, वह मेरा प्राण प्यारा कन्हैया कहाँ है, दुख जलनिधि का। अब साथियों, यहाँ दुख को जलनिधि माने होता है सागर, जल का निधि खजाना सागर होता है, तो जलनिधि बता दिया गया है माने दुख रूपी सागर। तो इसलिए साथियों यहाँ रूपक हुआ है। और डूबी का सहारा कहाँ है, जल माने समुद्र रूपी सागर में मैं दुख मेरा डूबा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर साथियों निरंग रूपक है। इसी तरह से साथियों एक उदाहरण है, भज मन चरण कमल अविनाशी, हे मन भजन कर, हे मन भजन कर उस अविनाशी ब्रह्म का, क्योंकि उसका चरण कैसा है, कमलवत है। उस कमल चरण की वंदना कर, उस चरण कमल का चिंतन कर, भजन कर, उसी से कल्याण होने वाला है। साथियों एक उदाहरण हमने पारंपरिक रूपक का भी लिया है, जैसे प्रेम अतिथ है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तू। तो साथियों पारंपरिक रूपक का मतलब है कि इसमें रूपक एक परंपरा से दूसरे परंपरा में आती है। जैसे पिता का संस्कार पुत्र में जाता है, फिर उसके पुत्र का संस्कार उसके पुत्र में जाता है, तो यहाँ एक परंपरा मिलती है। साथियों इसी तरह से इन पंक्तियों में भी आपको एक परंपरा मिलेगा। परंपरा का मतलब होता है एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, आश्रित हो। तो साथियों देखिए प्रेम पथिक है, यहाँ प्रेम को अतिथि बता दिया गया, यहाँ रूपक है। तो प्रेम अतिथि है, प्रेम क्या है, मेहमान है, खड़ा द्वार पर, वह प्रेम रूपी मेहमान द्वार पर खड़ा है। और हृदय कपाट खोल दो तुम, माने हृदय रूपी कपाट माने दरवाज़ा को यदि आप खोल देती हैं तो प्रेम का मेहमान वह प्रवेश करे, उसका स्वागत हो। लेकिन अगर आप हृदय कपाट, अब यहाँ साथियों परंपरा इसलिए बन रहा है कि अगर आप हृदय का कपाट खोलेंगी तब यह प्रेम रूपी मेहमान प्रवेश करेगा, यदि आप हृदय का कपाट नहीं खोलेंगी तो यह प्रेम रूपी अतिथि प्रवेश नहीं करेगा। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। तो जहाँ ऐसी दशा हो तो साथियों वहाँ बिंदास पूरे स्वच्छंद मन से पारंपरिक रूपक लगाइएगा, तो आपका जवाब एकदम सही होगा। इस तरह से साथियों हमने रूपक के विषय में बताया है। साथियों ये आप इसके विषय में जानते रहिए और समझते भी रहिए, क्योंकि ज्ञान वही अच्छा है जिसके विषय में आप जो है कुछ बता भी सकें। तो कभी कभी इंटरव्यू में ऐसे प्रश्नों का सामना हो जाता है, तो उसे आप अगर समझे रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। क्योंकि साथियों हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें कुछ हमारा अनुभव भी है, जो हम विगत 8-10 इंटरव्यू देने के बाद अंत में हमारा हुआ। तो हमको भी लगता था कि इंटरव्यू एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको पार करना बहुत कठिनाई है, क्योंकि जो सामने वाला इंटरव्यू लेता है वह राजा बाल की तरह होता है। बाल के सामने जैसे जो लोग लड़ने जाते थे तो बाल उसका आधा बल ले लेता था, उसी तरह से साथियों इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं तो जो साक्षात्कार करता होता है वह ऐसे कुर्सी पे ऐसे जगह बैठा होता है कि बड़े बड़े व्यक्तित्व दबाव में आ जाते हैं और थोड़ा सा अंदर से एक नर्वसनेस, एक निराशा और आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर दिखाई देती है, और वही जो है आपके सही जवाब को, बेहतर जवाब को देने में सबसे बड़ा बाधक बनता है। तो साथियों इसे अगर आप समझते रहेंगे, अगर आपको ज्ञान है तो आपकी अभिव्यक्ति अगर थोड़ी कमज़ोर भी रहेगी फिर भी क्षम्य है, आपको समझा जाएगा। बालक की अभिव्यक्ति क्षमता भले कमज़ोर है लेकिन यह इसको जानकारी है, इसको नॉलेज है। तो ये कहीं न कहीं ये अनुभव आपको काम देगा। तो ये हमारी प्रार्थना है ईश्वर से कि आप लोग जो देख रहे हैं, हो सकता है आप में से ज़्यादा लोग ऐसे भी हों जो हमसे भी बेहतर जानते हों। तो इसलिए साथियों मैं मानता हूँ ज्ञान का अंत नहीं होता, और ज्ञान एक ऐसी क्रिया है जो अनवरत सीखी जाएगी, वह कभी ज्ञान का घड़ा भरता
नहीं है। तो मेरे पास जो कुछ है उसे मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से। साथियों, अगर वीडियो में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।